पिछली कहानी में सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी और अंत में वो अपने पिता के हवन कुंड में कूद करके अपना जीवन आहूत कर दिया था। इस बार हम आपको सुनाएंगे दृष्टांत शिव पार्वती विवाह। वो सती हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं। जैसे ही जन्म लेती हैं हिमाचल के यहाँ, वहाँ सुख संपत्ति त्रिविध हवाएं बहने लगती हैं, फल फूल फूल जाते हैं, सारे पेड़ों में फल आ जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प हो जाते हैं। जैसे ही नारद जी को पता चलता है, नारद जी पहुँच जाते हैं। नारद जी कौन? नारद जी ऋषि हैं, भगवान ऋषियों में सबसे अग्रणी मुनि नारद जी हैं। वो सदैव जो है ब्रह्मा विष्णु जो जपते रहते हैं, नारायण नारायण कहते रहते हैं। नारद जी पहुंच गए। हिमाचल ने अपनी कन्या को उनके चरणों में डाल दिया कि महाराज ये कन्या हुई, देखिए इसके बारे में बताइए। नारद जी ने देखा तो कहा इस कन्या का नाम उमा अंबिका होगा और ये देवी के रूप में होंगी, सब इनकी पूजा करेंगे। सती में ये अग्रणी होंगी। तो फिर नारद जी उन्होंने कहा, हिमाचल ने कहा हे ऋषिवर और भी कुछ बताइए। उन्होंने कहा कुछ कमी भी हैं। कमी ये हैं कि इनको जो पति मिलेगा वो नड़ंग धड़ंग अमंगल वेश वाला, भस्म लगाया हुआ, जिसके न माँ बाप होंगे, राखी जो लपेटे हुए, गले में सर्प होंगे, वैरागी टाइप का इनको पति मिलेगा। पार्वती भी बात सुन रही थी, मन में ठान लिया, लेकिन इधर चिंतित हो गए मैना जो हिमाचल की पत्नी थी। और हिमाचल की कैसा पति मिलेगा, अमंगल वेश वाला, नड़ंग धड़ंग, इसको कोई चिंता ही नहीं है। फिर नारद जी से पूछा महाराज इसका क्या इलाज है। नारद जी ने फिर गहन रूप से देखा। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें देखने में अमंगलकारी होती हैं, लेकिन जो समर्थ व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो कल्याणकारी होती हैं, उनको सब अच्छा ही बताते हैं। उन्होंने कहा समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इसका मतलब? समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं है। जैसे सूर्य भगवान हैं, सूर्य भगवान अच्छी चीज़ भी पी जाते हैं, गंदी चीज़ भी पी जाते हैं, धूप सब सुखा लेती है। सुरसरी मानी गंगा जी, गंगा जी में आप कुछ भी डालो वो सब अपना ग्रहण कर लेती हैं। पावक मानी अग्नि, अग्नि में अच्छी चीज़ भी डालो, खराब चीज़ भी डालो, सब उनको बढ़िया बताते हैं। तो सूर्य को, अग्नि को, गंगा जी को कोई गलत नहीं कहता। इसी दृष्टि से अमंगल वेश वाले शिव जी भी वैसे ही हैं, जिसमें जो इनको दिखाया गया इनकी जन्मपत्री में अमंगलकारी, अमंगल वेश वाले हैं, लेकिन वो कल्याणकारी हैं। तो यदि ये तप करेंगी तो इनको शिव जी पति के रूप में मिल सकते हैं। सती पार्वती तप करने के लिए चली गई। तप का मतलब? तपस्या करने के लिए, पति को पाने के लिए जंगल में 3000 वर्ष तक केवल कंद मूल फल खाया उन्होंने। 1000 वर्ष तक उन्होंने साग खाया। साग मतलब? साग, साग नहीं जानते हो? सब्जी, कच्ची सब्जी। अच्छा। 6000 वर्ष तक उन्होंने जो है सूखी पत्तियां, इसलिए उनका नाम अपर्णा भी कहा गया, अपर्णा, सूखी पत्ती खाने से। पार्वती की कठिन तपस्या देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे देवी तुम्हारी कठिन तपस्या सफल हुई और तुमको मनचाहा वर मिलेगा, और तुमको ऋषि मिलने आए, रास्ते में ऋषि मिलने आएंगे तुमको, और तुम्हारे पिताजी बुलाने आएंगे, तब समझ लेना कि तुम्हारा जो है कार्य सिद्ध हो गया है। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया पार्वती के पास।
पार्वती से कहा कि तुम जो है किसके लिए तपस्या कर रही हो देवी? उसने कहा संकोच उसमें क्या बताऊं, मेरा काम तो बड़ा संकोची वाला बताने में लग रहा है। मेरा काम तो ऐसा है कि जैसे पानी पे दीवार खड़ी करने वाली बात हो। क्या मतलब? कहता मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, जो संभव लगता है। पानी पे दीवार नहीं खड़ी हो सकती ना, वैसे ही लगता है, मैं वैसा ही काम कर रही हूँ। कहता तुमको किसने बताया उसके लिए? कहता नारद जी ने, मेरे गुरु ने बताया। अरे वो जो हैं नड़ंग धड़ंग हैं, पहली पत्नी उनकी चली गई, जल गई हैं, वो उनका कोई घर का ठिकाना नहीं है, अमंगल वेश वाले हैं, सरब लटकाए रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, भीख मांगते हैं, खा लेते हैं। तुम ऐसे पति के लिए इतना बड़ा तप कर रही हो? और नारद तो केवल अपने बारे में सोचता है। जिसको उसने कहा, दक्ष के पुत्रों को कहा, वो लौट के नहीं आए। नारद सबके घर बिगाड़ते हैं। नारद के कहने तुमने इतना बड़ा तपस्या की। हे देवी तुम तैयार हो तो हम बैकुंठवासी से तुम्हारी शादी करवा दें, ब्रह्मा विष्णु जी से। तो पार्वती ने कहा वो अमंगल वेश वाले हों, वो धड़ंग धड़ंग हो, वो कैसे भी हों, मुझे तो वही वर चाहिए जो मैंने चुन लिया। और मैं अपने गुरु की बात को नहीं मिटा सकती। गुरु के कहने में मैंने तपस्या की है, मुझे वो एक वर चाहिए, चाहे आप 1,00,000 बार क्यों ना कहें मुझे। सप्तऋषि समझ गए। हे देवी तेरी जय हो, अंबिका जय हो, अंबानी जय हो, प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। और शंकर जी उस पूरी बातें बताए। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। इधर भी सप्तऋषियों ने हिमाचल से कहा कि पुत्री को बुलवा लीजिए। उनकी तपस्या पूरी हो गई, हिमाचल ने भेज दिया बुलाने के लिए। पार्वती घर आ गई। इधर जो है शंकर जी तो अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान में। इधर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज ये तारक असुर नाम का जो राक्षस है बहुत तंग कर रहा है, जीने नहीं दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, शिव जी का और पार्वती का विवाह होगा और उनसे जो पुत्र होगा उसके द्वारा ही तारक का वध होगा। तो आप लोग ऐसी व्यवस्था बनाओ कि शिव जी को जो है शादी के लिए तैयार करो। शिव जी ध्यान मग्न, उनको कौन जगाए? वो ध्यान भी ऐसा है कि हजारों साल चल जाए। तो कामदेव को बुलाया गया। कामदेव कौन? कामदेव जो पुष्पों के वाण से छोड़ते हैं तो हरियाली हो जाती है, अप्सराएं आ जाती है, गाना नाच होने लगता है, तो सामने वाला ध्यान वाला उसकी आँख खुल जाती है। कामदेव से कहा भाई ये देवताओं का कार्य है, शंकर जी का विवाह बहुत ज़रूरी है और विवाह के लिए उनकी समाधि का टूटना बहुत ज़रूरी है। तुम जाओ और अपनी योजना से शिव जी की जो समाधि तोड़ो। कामदेव ने सोचा यदि मैं जाऊंगा तो मेरा मरण निश्चित है। शंकर जी को यदि मैंने अपने पुष्पक बाण से और अपनी योजना से जगा दिया तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और वो मुझे भस्म कर देंगे। फिर सोचा देवताओं का में जाना जरूरी है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। कामदेव चले गए। शंकर जी अपनी समाधि में लीन थे। बहुत प्रकार के बाण छोड़े, वहाँ पर सुंदर सुंदर अप्सराएं आ गई नाच करने के लिए, अच्छे अच्छे फूल खिल गए, वाटिकाएं हो गई, गुनगुन की आवाज़ आने लग गई। शंकर जी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो कामदेव ने अपना आखिरी अस्त्र जो है अपना पुष्प बाण कानों से खींच के मारा। शंकर जी की समाधि खुल गई, वहाँ खुली, तीसरा नेत्र खुल गया। गुस्सा आया उनको, कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी का नाम था रति, बहुत सुंदर थी रति। रति रोती हुई आई, महाराज ये आपने क्या किया? कहता है कि तुम्हारे पति अदृश्य रूप से रहेंगे और द्वापर में वो तुमसे मिलेंगे। साक्षात द्वापर में मतलब जब कृष्ण जी आते हैं, 3 युग हैं।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। द्वापर जब आएगा तब तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात तो होगी। इधर फिर देवता पहुंच गए, शंकर जी को तैयार किया शादी के लिए। शंकर जी देवताओं की प्रार्थना सुनकर के तैयार हो गए। शंकर जी को क्या है, शंकर जी तो बड़ा चालू हो गई जाने के लिए। चालू मतलब निमंत्रण की बातें हुई, हिमाचल से जो है वहाँ से पत्र आया, पत्रिका, शादी का लगन की बात आई। इधर से बारात चालू हुई, सब देवता बारात में चले। विष्णु जी ने कहा भाई सब लोग जो है अपनी अपनी अलग अलग ढंग से जाएंगे बारात में। कारण क्या है कि विष्णु जी की बारात में तो अच्छे अप टू डेट लोग थे, और शंकर जी की बारात में कौन, कोई दुबला, कोई मोटा, कोई एक आँख वाला, कोई 2 आँख वाला, कोई भूत, कोई पिशाच, कोई बिना पैर वाला, कोई पैर वाला, कोई 2 पैर वाला, कोई 6 पैर वाला। शंकर जी तैयार हो गए अपनी भस्म लगा करके और आँख सरफ डाल करके, एकदम श्रृंगार करके, मृगछाला ओढ़ करके। तो शंकर जी ने कहा जैसा आप कह रहे हैं। तो शंकर जी का अलग ग्रुप निकला, विष्णु जी का अलग ग्रुप निकला बारात में। अरे भाई बारात बड़ी विचित्र शंकर जी की, भूत प्रेत पिशाच, कोई दुबला है तो कोई बहुत मोटा है, कोई 1 पैर वाला है, कोई 4 पैर वाला है, कोई 1 आँख वाला है। चले वहाँ बच्चे आए बारात में सामने देखने के लिए, उस गांव के जहाँ हिमाचल के। अरे बाप रे, बारात है कि यमराज की जो है सेना है, भागे वहाँ से। और कहते हैं अरे बाबा वो बारात नहीं है, वो तो यमराज की सेना, वो तो मार डालेगी। बड़ा डर लग रहा है। सबने समझाया, बारात जनवासे में रुकी। मैना मैना आरता लिए बैठी थी। जैसे ही शंकर जी आए द्वार पे, मैना डर के थाली गिरा के भागी। मैना कौन? मैना पार्वती की माँ। अरे बाप रे, ये नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसा पैसा हमको दामाद मिलेगा। शरब डाले हुए, मृगछाला भस्म है, नरंग धड़ंग हैं, इनकी बारात में सब ये जो हैं भूत प्रेत पिशाच, 2 आँख वाली, 1 आँख वाली, क्या कर दिया। पार्वती कहती हो, मैना कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, कुएं में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन इस बावरे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। इस बावले के साथ कौन शादी करेगा, इतनी सुंदर कन्या है। और हे भगवान, तुमने इतनी सुंदर कन्या इसी बावले के लिए इसने पूजा की थी। इतने में नारद जी आ जाते हैं, बड़े कष्ट में हैं। नारद जी ने कहा देखो तुम्हारी पुत्री साक्षात अंबिका है, भवानी है, देवी है, और ये शंकर जी साक्षात देवता हैं। पिछले जन्म में यही सती थी, इसलिए तुम प्रेम इनको विदा करो। तो फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं, सब लोग पार्वती का पैर छूने लगती हैं। बारात तैयार, वहाँ विदाई होती है। बहुत दहेज देते हैं हिमाचल छोटे छोटे पर्वत नदियाँ सबको बुलाए थे। सारे पर्वत नदियाँ सब मनुष्य रूप धारण करके आए थे बारात में, सबको विदा कर दिया। हिमाचल खुद पर्वत थे ना। फिर वहाँ से कैलाश पहुँच गए। हिमाचल कैलाश पहुँच गए शंकर जी और पार्वती जी। और इस ढंग से जो है शंकर जी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनके 6 मुख थे, 6 मुख। कार्तिकेय जी के बारे में आज थोड़ा संक्षेप में कहा जाएगा, क्योंकि कार्तिकेय जी जो है पूरे देवताओं के सेनापति भी थे। कार्तिकेय जी ने तारक नाम के असुर का वध किया। देवता प्रसन्न हुए, फूल वर्षा हुई, आकाश में नगाड़े गूंजने लग गए। कार्तिकेय स्वामी शंकर जी के 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। कार्तिक जी की सवारी मोर और गणेश जी की सवारी चूहा। इस ढंग से जो है ये कार्य आज का दृष्टांत यहीं समाप्त होता है। तो जो भी शंकर जी के और पार्वती के विवाह का चर्चा करता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ये यहाँ का दृष्टांत यहीं समाप्त होता है। फिर शुरू कर अपना।
हो गया कितने मिनट का देखो